Namaste class MSc NND. Today's session topic of your course Advanced Nutrition is vitamin B12. So let's start with this session. Vitamin B12. Now the background of vitamin B12. Vitamin B12 का background क्या है? वाटर soluble vitamin है हमारा और ये एक ऐसा यूनिक विटामिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सिंथेसाइज किया गया है. फर्स्ट टाइम अगर जैसे हमने फॉलिन की बात करी थी प्रीवियस सेशन में, तो हमने ये बोला था कि जो फॉलिन जो आपका विटामिन है वो आपका कहाँ से ड्राइव हुआ है? स्पिनच से, ग्रीन लीफी स्पिनच से आपका ड्राइव हुआ है. लेकिन आपका विटामिन B12 कैसे ड्राइव हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू. The third point of its background that 1912 में माइनॉट एंड मरे, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया था कि जो विटामिन B12 है उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो पर्नीशियस एनीमिया को क्या कर सकता है? क्योर कर सकता है. पर्नीशियस एनीमिया बता दूं मैं, पर्नीशियस एनीमिया एक डिसऑर्डर होता है आपका जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है और ये डिसऑर्डर फर्स्ट टाइम 1835 में डिस्क्राइब किया गया था. बट आप सोचिए 1835 से 1912 तक इसको किसी ने नहीं पता लगाया था. 1912 में जाकर, इतने साल बाद जाकर इसका आइडेंटिफाइड हुआ था ये कि ये विटामिन B12 से क्योर हो सकता है. अब इसके कुछ और केमिकल नेम्स की बात करते हैं तो इसके 3 तरीके के और नेम्स होते हैं. तो इसको हम साइनोकोबालामाइन के नाम से, मिथाइलोकोबालामाइन के नाम से, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन के नाम से भी ये जाना जाता है विटामिन B12. साइनोकोबालामाइन अगर कहीं लग जाता है तो इसके स्ट्रक्चर में साइनाइड ग्रुप मतलब CN ग्रुप आ जाता है. मिथाइल कोबालामाइन कहीं लगता है तो वहां पर आपका मिथाइल ग्रुप आ जाता है. अगर हाइड्रोक्सीकोबालामाइन कहीं लगता है तो वहां आपका OH ग्रुप आ जाता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोबालामाइन. ठीक है, तो यहाँ कोबालामाइन के स्ट्रक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखने वाली है वो ये है कि ये आपका CO जो है, जो रेड से मार्क है, ये आपका क्या है? कोबालामाइन का फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कोबाल्ट ग्रुप है. अब ये स्ट्रक्चर आपको बहुत टफ लग रहा होगा देखने में, बट इस स्ट्रक्चर में अगर मेन चीज की बात करी जाए तो ये जो ब्लू पोर्शन से जितना भी स्ट्रक्चर है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना भी ड्रॉ करके आते हो तो इट्स सफिशिएंट. ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा. ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. तो वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है इसमें. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे डबल ओ बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर यहाँ मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पूरा हाफ साइक्लिक कंपाउंड है. फिर यहाँ पर एक वही चीज देखिए, वहां पर फिर से यही चीज बन रही है, डबल ओ बॉन्ड ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है. फिर यहाँ जाके फिर वही चीज बन रही है. तो ये आपको, इसको जब आप इसकी केमिस्ट्री पूरी अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा. बट अगर आप ब्लू पोर्शन तक भी इसको ड्रॉ करते हो तो इट्स सफिशिएंट. ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? कोबालामाइन का. और यहाँ पर क्या है? मिथाइल ग्रुप अपना अटैच्ड है, तो ये मिथाइल कोबालामाइन का स्ट्रक्चर है. अब अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप होता, जहाँ R लिखा है वहाँ OH लिखा होता, तो ये कौन सा हमारा केमिकल नेम होता है इसका? हाइड्रोक्सीकोबालामाइन. अगर यहाँ साइनाइड ग्रुप होता, CN ग्रुप, तो कौन सा होता है ये? साइनोकोबालामाइन. ठीक है, तो ये आपका एक कॉमन स्ट्रक्चर है. And now we talk about the metabolism of vitamin B12. So starting with the absorption, हम absorption वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे. तो इसका absorption जो होता है कोबालामाइन का, वो दो फॉर्म में होता है. एक पैसिव absorption होता है, एक एक्टिव absorption होता है. पैसिव absorption जो होता है वो बहुत ही इनएफिशिएंट absorption है और ये हमारा बकल कैविटी से ड्यूडेनम में और इलियक म्यूकोसा में इसका absorption होता है. ये बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है, बट ये बहुत इनसफिशिएंट या इनफेक्टिव होता है. ठीक है. सेकेंड आपका जो आता है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो मेन आपका ट्रांसपोर्ट का एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो आपका मेन एब्जॉर्प्शन का पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो इलियम में होता है. इलियम जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पे होता है. एंड अगर आप कोई ओरल डोसेस लेते हैं, ओरल डोसेस का मतलब कि अगर आप टैबलेट ले रहे हो या फिर आप उसका लिक्विड ले रहे हो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में, अगर आप कुछ भी मतलब इसके इंजेक्शंस ले रहे हो कोबालामाइन के, तो वो ओरल डोसेस में आते हैं. तो ओरल डोसेज जितनी भी होगी वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब करी जाएंगी? गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू. ठीक है, तो एक्टिव में भी दो चीजों की बात करी गई है. अगर आप डाइटरी फॉर्म में ले रहे हो तो वो इलियम के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा, और अगर आप ओरल डोसेज ले रहे हो तो वो गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा. गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर में बता दूं क्या होता है. ये आपका एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपके स्टमक के सेल्स से सिक्रीट करा जाता है और ये स्पेशली सिर्फ आपका B12 को ही एब्जॉर्ब करने के लिए सिक्रीट होता है. नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ B12. तो 3 टाइप के आपके प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं. ठीक है, और ये 3 कौन से होते हैं? ट्रांसकोबालामाइन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड.
ये तीनों ही सेम होते हैं, बट इन तीनों का जो आपका कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है इसमें वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और ये तीनों ही कहाँ से सिक्रीट किए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं। 90% तक जो B12 का मतलब सर्कुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसकोबालामाइन सेकेंड के थ्रू, ठीक है। यही सबसे ज्यादा इसका क्या करता है, 90% तक एब्जॉर्प्शन सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसकोबालामाइन 2 करता है। फर्स्ट और थर्ड जो हमने बात करी थी वो इतने कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं, जो मेन ट्रांसपोर्टेशन करता है वो सेकेंड वाला ट्रांसकोबालामाइन करता है। एंड नाउ द स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, तो स्टोरेज इसकी कहाँ होती है, लिवर में होती है। 2000 टू 5000 माइक्रोग्राम तक हमारा विटामिन B12 स्टोर रहता है। डेली लॉसेस इसका हमारी जो बॉडी से होता है वो 1 to 3 माइक्रोग्राम पर डे तक होता है, ठीक है। और सफिशिएंट स्टोरेज इसकी जितनी भी होती है usually has sufficient storage of vitamin B12 so that vitamin B12 deficiency develop more than 3 years after B12 absorption ceases। मतलब कि इस टाइम का मतलब ये है कि जब आपने B12 अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट स्टोरेज है B12 की और उसके बाद आपने B12 लेना बंद कर दिया, बिल्कुल उसका एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया आपकी बॉडी में, क्या होता है कि कभी कभी ऐसी डिजीजेज हो जाती हैं जब इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर स्टमक के सेल्स खत्म हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर इंटेंसिव फैक्टर आपका यूज नहीं होता है, इंटेंसिव फैक्टर एब्जॉर्व नहीं करता है, तो वहां पे क्या होता है, आपका विटामिन B12 सीज हो जाता है। बट अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट स्टोरेज है तो 3 साल तक आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती है विटामिन B12 की। आफ्टर द B12 एब्जॉर्प्शन सीजेस, मतलब एब्जॉर्प्शन खत्म होने के बाद भी 3 साल तक आपको कोई उसकी ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है अगर आपकी बॉडी में वो सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर है, ठीक है। तो ये पूरा इसका स्टोरेज वाला पार्ट है। Thank you all student. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, let me know in comment section. Thank you all.